अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैर ऑफियत से होंगे। अच्छा, आपके साथ आज हम एक प्रैक्टिकल शेयर कर रहे हैं। हमने जब फार्म का स्टार्ट किया था तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस थे कि या तो हम गाय लें और गाय से ही अपने फार्म का स्टार्ट करें जिसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए होती है, या दूसरा ऑप्शन था कि हम हीफर ले लें मार्केट से, उनके अंदर अच्छा कोई सीमन सेलेक्ट करके रखाएं और उससे फिर अपनी ब्रीड लें। जो आने वाली ब्रीड होगी वो प्योरिटी की तरफ जाएगी, तो इस तरह से हमारा फार्म स्टैब्लिश हो जाएगा। तो एक बछड़ी हमने ली थी, ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं, मीडियम स्ट्रक्चर की बछड़ी है ये। और ये हमने परचेज की थी आज से 2 साल पहले। तकरीबन 1,75,80 के करीब थी इसकी कीमत जब हम इसको लेके आए थे। तो ये आने के बाद हमने 2-3 महीने इसकी न्यूट्रिशन पे काम किया प्रॉपर। 2-3 माह बाद जी इसकी इंसेमिनेशन हो गई थी, ये हीट में आ गई थी। अच्छा, ये बताने का मकसद सारा ये है कि अगर आप सोच रहे हैं नए फार्म बनाने का या आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप किस तरह से जो आपकी क्रास की ब्रीड है या जो हमारी लोकल फ्रीजियन हमें मिलती है मार्केट से, उससे अपने फार्म को आगे मुस्तकबिल में किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। फर्ज करें अगर इस गाय का दूध है, इसने वैसे हमें पहली लैक्टेशन में जो पीक मिल्क दिया था वो तकरीबन था 26 लीटर, और इसकी जो लैक्टेशन का मिल्क था, मतलब पूरे सुए का जो इसका मिल्क था, वो 6,000 प्लस था। एक तो सेलेक्ट करते हुए हमने कोशिश की थी कि इस हीफर को जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं उनको सामने रखते हुए हमने ये हीफर सिलेक्शन की थी। उसके बाद अब जैसे इसका 6,6500 दूध था, तो हमने इसमें अब ऐसा सीमन रखना था, एआई ऐसे सीमन से करनी थी जिसकी मदर का जो रिकॉर्ड है मिल्क का वो मैक्सिमम हो, और इसका स्टेचर, जैसे ये स्टेचर हमारा इसका मीडियम स्टेचर की है, बहुत छोटी भी नहीं है बहुत बड़ी भी नहीं है, तो हम चाह रहे थे इसका स्टेचर भी थोड़ा सा बेहतर हो जाए, मतलब इसकी थोड़ी सी हाइट भी बेहतर हो जाए और जो इसकी अगली ब्रीड आए वो हमें इससे ज्यादा दूध दे, प्योरिटी की तरफ हम मजीद आ जाए। तो जब ये हीट में आई थी, हीट में आने के बाद फिर हमने इसकी सीमन सिलेक्शन की थी, ये 2-4 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए। अब हमने इसके अंदर जो सीमन रखाया है वो, उसकी जो मदर का रिकॉर्ड है वो 13,000 लीटर है एक लैक्टेशन का। इंपोर्टेड सीमन हमने लिया था, वो सीमन भी आपको मैं दिखाता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि उसको हमने किन बेसिस पे सिलेक्ट किया था, कौन सी चीजें थी जो हमने देखते हुए सीमन की सिलेक्शन की थी। जैसे उस सीमन का मैंने निकाल के रखा हुआ है, एक प्रिंट मैंने लिया था जो इस हीफर में हमने सीमन रखवाया। अच्छा जी, उस हीफर के अंदर जो भी मैंने दिखाई आपको, हमने ये बुल यूज किया था। इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखी थी वो थोड़ी शेयर करता हूँ आपसे, ताकि सीमन सिलेक्शन के हवाले से कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको समझा पाऊँ कि किन बेसिस पे हम सीमन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि आप नेक्स्ट अगर आप अपनी किसी गाय में हीफर में सीमन रखा रहे हो तो ये चीजें आप खुद भी देख लें। अब इस तरह का एक कैटलॉग नेट से आसानी से निकल आता है हर सीमन का, जो आपको सीमन दे के जाएगा ना कंपनी वाला, उसमें जैसे ये कोड लिखा हुआ है, ये वाला, ये कोड नेट में गूगल में डालेंगे तो आपको ये बुल का प्रिंट मिल जाएगा। अच्छा, इसमें जो हम चीजें देखते हैं, सबसे पहले तो ये हम देख रहे होते हैं टीपीआई। टीपीआई इसका 3,000 के करीब हो, 3,000 से ऊपर हो, वो बुल अच्छा होता है। इसके बाद हमने देखना है जी नेट मेरिट। नेट मेरिट इसका 400 से करीब हो या 400 से ऊपर हो, बुल अच्छा होता है। जैसे अब इसका 376 नेट मेरिट है और 2893 2900 के करीब इसका टीपीआई है। पहले तो हमने ये दो चीजें देख ली। उसके बाद हमने ये कुछ पैरामीटर हैं, इनमें से हमने क्या क्या देखा। इसके बाद जो हम पहली चीज देखते हैं वो देखते हैं कंसेप्शन रेट, कि जो जानवर हमारे पास है और जो उसकी आगे आने वाली नस्ल है उसकी कंसेप्शन अच्छी हो, फर्टिलिटी के इश्यूज ना हो उसके अंदर। उसके लिए हम 3 पैरामीटर देखते हैं, जैसे ये है CCR,
डीपीआर और एचसीआर, ये तीनों जो हैं फर्टिलिटी से रिलेटेड पैरामीटर हैं, इन तीनों का पॉजिटिव में होना जरूरी है। सीसीआर है जी काउ कंसेप्शन रेट, ये 1.5 प्लस में था। डीपीआर भी इसका पॉजिटिव में है और एचसीआर हीफर कंसेप्शन रेट 0.1 ये भी पॉजिटिव में था। दूसरे नंबर पे हमने इसकी ये चीज देखी। उसके बाद क्योंकि ये गाय हमारी मीडियम थी तो हमने ऐसा बुल यूज किया जिसका स्ट्रेचर थोड़ा सा बेहतर हो, जैसे ये टाल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, और बाकी भी इसके कुछ पैरामीटर हैं ये पॉजिटिव में हैं। ये सारे पैरामीटर भी हमने देखे, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा, आपको ये सारे पैरामीटर्स एक एक करके इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा। ये अमेरिकन के भी, ऑस्ट्रेलियन के भी, और जो बाकी सीमन मार्केट में मौजूद हैं उनका कैटलॉग आप कैसे पढ़ सकते हैं। ये फिलहाल जो है 5-7 चीजें जो हैं आप ये समझ लें। अच्छा, 2 चीजें ये हमने बता दी आपको। उसके बाद जो मेन चीज है वो है जी मिल्क, कि जो हम बुल यूज कर रहे हैं उसका मिल्क कितना होगा। जैसे अब इसके अंदर अगर हम मिल्क वाला पैरामीटर देखें तो इसका मिल्क है जी -367। इसका मतलब है जो अब आगे आने वाली इसकी नस्ल होगी उसमें ये दूध इतने पाउंड कम दूध डिलीवर करेगी इसकी अगली ब्रीड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये दूध अच्छा नहीं करेगी, इसकी बेस समझना जरूरी है। ये अपनी बेस से इतना कम करेगी। अब इसकी बेस क्या है, वो इसकी बेस है जी 13,000 लीटर। अब एक गाय जो हमें 6,6500 लीटर दे रही थी और उसका जो हम सीमन रखा रहे हैं जिसकी मिल्क बेस 13,000 है, उसकी आगे आने वाली नस्ल में कितना दूध का इजाफा होगा ये समझते हैं थोड़ा। जैसे हमारी गाय थी उसका हम सपोज कर रहे हैं कि उसकी लैक्टेशन का जो मिल्क था यानी कि 305 दिन का जो उसका मिल्क था ये वाला, ये था जी 6,000 लीटर के करीब। उसके बाद जो हमने सीमन इसमें यूज किया उसकी बेस है जी 13,000 लीटर। ये है कि उसकी हर बछड़ी या हर गाय तकरीबन 13,000 देती ही देती है, इसे हम बेस कहते हैं। अब 13,000 है जी नया सीमन जो हमने यूज किया और 6,000 वाली हमारी पहले गाय थी। अब इसको हम आगे किस तरह से देख रहे होते हैं, हम इनका लेते हैं जी 50%। 6,000 लीटर वाली गाय का 50% लिया आपने, 3,000 आ गया। 13,000 वाला जो हमने सीमन यूज किया उसका 50% लिया, 6500 आ गया। अब 6500 और 3,000 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा जी 9500 लीटर। अच्छा, अब ये जो 9500 लीटर अगली हम नस्ल का दूध देख रहे हैं ये एग्जैक्ट 9500 नहीं देगी, इससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, ये एग्जैक्ट इतना नहीं आता होता। लेकिन ये चीज कंफर्म होती है कि उसकी अगली नस्ल का दूध, फर्ज करेंगे गाय 6,000 पे थी तो इसकी जो अगली नस्ल होगी वो इससे तो ज्यादा ही देगी, हर हाल में ज्यादा देगी। तो अब आप मेन सवाल ये था कि अगर आप यहाँ देख रहे हो कि ये तो नेगेटिव में था मिल्क, तो फिर ये 13,000 कहाँ से आ गया। ये 13,000 बेस है। ये जो ये वाला दूध लिखा खड़ा होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये सीमन अपनी बेस से कितना ज्यादा या कम करेगा दूध। अब उसकी 13,000 बेस है तो -367 पाउंड कम करेगा, फिर भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 100-125 लीटर ही कम होगा। तो ऑलमोस्ट वही समझ लें कि अब जो इसकी बेस है 13,000 वाली, उतना तो ये करेगा ही करेगा। ये वो जी बछड़ी खड़ी है जो हमने शुरू में दिखाई थी, इसका लैक्टेशन का दूध था 6,6500 के करीब, बल्कि वो वाली है शुरू में। अच्छा, उसमें हमने सीमन रखाया था ये मार्सिलो, ये जो मैंने आपको दिखाया, और इसके अंदर क्या हमने पैरामीटर देखे वो भी मैंने आपको बताए। उसकी ये आई थी हीफर, इस बुल की ये हीफर हमारे पास आई, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये इस बुल की ये हीफर है, बहुत तगड़ी है। और इसके जो पैरामीटर है तकरीबन प्योर है, ऑलमोस्ट 90% समझ लेंगे प्योर फ्रीजियन ब्लड में आ गई है। अब जो इसका दूध होगा वो लामहल्ला अपनी जो मदर थी 65 लीटर, ये उससे ज्यादा ही देगी। इसकी जेनेटिक भी अच्छी है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है, और ये उससे कद में भी थोड़ी सी बड़ी होगी। तो ये सब डिस्कस करने का, कहने का मकसद ये था कि आप इस तरीके से अपनी जो फॉर्म की ब्रीड है उसको बेहतर तौर पे डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए तरीका यही होगा, आप अच्छी सी हीफर सेलेक्ट करें या कोई क्रॉस की अच्छी सी गाय, उसमें फिर आपने सीमन सिलेक्शन पे कंप्रोमाइज नहीं करना। सीमन आप अच्छे से अच्छा सिलेक्ट करें और कोशिश करें कि सेक्स सीमन यूज करें।
उसके बाद जो अगली आपकी जेनेटिक आएगी वो लामहला बेहतर ही होगी जो आपकी पिछली क्रॉस की गाय होगी। तो इस तरह से आप थोड़े पैसों से अपनी एक बेहतरीन ब्रीड बना सकते हैं। अब जैसे अब ये वाली हीफर है इस तरह की अगर हम मार्केट से लें गाय, या पहले वारे की अगर हम बछड़ी मार्केट से लें, तो हमें वो कम से कम जो है 9 लाख से 10 लाख कहीं नहीं गया अगर किसी अच्छे फॉर्म पे खड़ी हो और सेक्सी मन की प्रेग्नेंट हो, इसका रिकॉर्ड भी मौजूद हो, तो इतने में हमें मिलेगी, इससे कम नहीं मिलने वाली। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? हमने 1,70,75 वाली बछड़ी से स्टार्ट किया था और उसके बाद हमें ये हीफर मिल गई। और अब अच्छी मजे की बात यह है कि ये वाली जो मैंने आपको दिखाई हीफर, ये वाली, तो अब ये दोबारा प्रेग्नेंट है। ये अपनी डिलीवरी के ठीक 60-65 दिन के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट भी हो गई थी। अब जब ये दोबारा प्रेग्नेंट हुई, इसको फिर भी हमने सेक्सी मन रखाया। अब इसके अंदर हमने रखा हुआ है होली मैन रेड। ये रेड एंड व्हाइट सीमन से दोबारा प्रेग्नेंट है। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें और इसकी इकोनॉमिक्स निकालें कि इसने हमें 2 साल में क्या दिया। एक इसने हमें ये हीफर दे दी और इसके बाद इसने हमें ये दे दी, दोबारा इसकी प्रेगनेंसी हो गई होली मैन रेड के साथ।